प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है 2024 में, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11 के लिए हम लोग फिजिक्स का पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। आपका एग्जाम जो है प्यारे बच्चों, यह 17 अक्टूबर के दिन होगा। तो चलिए, मैंने पीछे की वीडियो में ऑब्जेक्टिव बता दिया था, आप देख सकते हो। अगर इसका आंसर आप लोग नहीं लिख पाए थे तो जाके चैनल पर देख लेना। वीडियो नहीं देख पाओगे तो आगे मैं इसका आंसर दे दूंगा PDF के रूप में, डाउनलोड करने के लिए वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप लोग प्यारे बच्चों, टोटल इसमें 1 से 30 तक प्रश्न है, 1 से 10 तक प्रश्न है। आपको 5 प्रश्न का जवाब देना, 2 नंबर मिला, 10 नंबर मिलेगा। तो मैं इसका आंसर भी अच्छे से दूंगा और डाउनलोड कहाँ से करना वो भी सिखाऊंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे तो आपको मिल पाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, बीमिया सूत्र क्या है, उदाहरण देकर के स्पष्ट करें। दूसरा है कि दो सदिशों का योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। दूसरा है कि दूरी एवं विस्थापन में अंतर बताया। चौथा है कि संरक्षी बल किसे कहते हैं। पांचवा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। छठा है कि क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर बताए। और प्रत्यास्थत संघटत क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, साथ में आवेश किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा क्वेश्चन है। आठवां है कि आवेश किसे कहते हैं। 10वां है गतिज ऊर्जा क्या है। चलिए इसके आगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, 5 मार्क्स वाला 15 नंबर आपको मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 11 है कि कार्य शक्ति में ऊर्जा की परिभाषा दे करके इसका ऐसा मात्रक लिखे। और 12 नंबर की 10 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। 13 नंबर की ग्रहों की गति के लिए केपलर का नियम लिखे। और 14 है कि अभिकेंद्री बल क्या है, अभिकेंद्री बल का व्यंजक प्राप्त करें। 15 है कि घर्षण गुणांक क्या है, किन कारणों पर निर्भर करता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन दिखा दिया। अब देखो ये सारा आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका PDF कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए ही सिखा रहता हूँ, फिर कंटिन्यू आंसर बताऊंगा। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा। गूगल में जाकर के आप मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे। मैं आपको सिखा रहता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड आप लोग कर ले। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है, 1 सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लेंगे तो मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को सर्च कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है। फर्स्ट में आपके सामने देख लीजिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 11 का सेशन देखने को मिलेगा। क्लास 11 देख लीजिएगा, अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर देखो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इससे जरूर ज्वाइन आप लोग कर लेना। फिर नीचे चले आना, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना ये साइंस का सेशन है, इसमें ऑल सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर आप लोग फिजिक्स लिखा है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश करना है, जब आना है तब करना है, ताकि सब्जेक्टिव आंसर अपलोड होगा तो आपको दिख जाएगा। देखो ऑब्जेक्टिव का ये प्रॉपर सही आंसर है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो। सब्जेक्टिव का आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन का मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप लगभग डाल ही दिया हूँ। वीडियो देखने के बाद जाओ, आपको मिल जाएगा। पेज वगैरह को रिफ्रेश आप लोग करना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 2 नंबर का पहले उत्तर दिए हैं, अच्छे से पढ़ देता हूँ, देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा आपका, जब 2 सदिश राशि एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तब उनका योग अधिकतम, तथा जब परस्पर विपरीत दिशा में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री, तब उनका योग न्यूनतम होता है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का ये आपका उत्तर हो जाएगा कि दूरी किसी व्यक्ति द्वारा किसी 2 बिंदुओं के बीच तय की गई कुल रास्ते की लंबाई को कहते हैं, जबकि विस्थापन किसी 2 बिंदुओं के बीच में सबसे छोटे रास्ते की दूरी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग दिए हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा कि संरक्षी बल। तो देखिए यदि बल द्वारा संपन्न कार्य विस्थापन के पथ पर निर्भर न कर केवल प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करे तो बल संरक्षी कहलाते हैं। संरक्षी बल के प्रभाव में पूर्ण चक्र में किए गए कार्य का शून्य होता है। उदाहरण के लिए स्थायियान बल, केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इस प्रकार से इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का उत्तर देख लीजिएगा। उत्तर हो जाएगा कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से स्पष्ट है कि यदि वस्तु पर कोई बल आरोपित ना हो तो उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात संवेग नियत बना रहेगा। इस निष्कर्ष के व्यापक रूप को संवेग संरक्षण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, वस्तुओं के निकाय पर यदि y बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग संवेम संरक्षित रहता है। तो ये आपका हो गया 6 नंबर का उत्तर 5 नंबर का था। ये 7 नंबर का दे रहे हैं हम आपको उत्तर। देखिएगा, वह संघटता टक्कर जिसमें टक्कर के बाद वस्तुओं में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों मान संरक्षित रहता है। इस प्रकार की टक्करों को प्रत्याशित संघटन कहते हैं। इनमें टक्कर के बाद वस्तुएं एक दूसरे से दूर हो जाती है। उदाहरण के लिए पिंग पोंग की गेंदों की टक्करें। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर कंप्लीट हम बता दिए और लॉन्ग क्वेश्चन का भी उत्तर बता रहे हैं। बेस्ट होगा जाके वहाँ से डाउनलोड करना है ना, और मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो से भी लिखने का मन है तो लिख लो। चलो ये आपका बड़ा उत्तर होगा क्योंकि 5 मार्क्स बोले ना। कार्य देखिए, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल की दिशा में विस्थापन दिशा में स्थान परिवर्तन करता है तो इसे बल द्वारा संपादित संपादित कार्य कहा जाता है। देखिए यहाँ कार्य बराबर बल बटे हो जाएगा आपका क्या, तो विस्थापन पर बल गुने विस्थापन। कार्य का मात्रक न्यूटन या जूल होता है। शक्ति देखिए, शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इस समय में W कार्य होता है तो शक्ति बराबर आपका हो जाएगा कार्य माइनस में आपका समय। तो शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या जूल से वाट होता है, जूल या वाट होता है। आप देखिए ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मूल ऊर्जा का मतलब जूल होता है, जिसे हम लोग जे द्वारा भी सूचित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने 14 नंबर का उत्तर होगा। उत्तर में लिखना है कि यदि कोई एम द्रव्यमान पिंड V से R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्रीय और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv का स्क्वायर बटे R होता है। किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर इसका हो जाएगा। आगे 15 नंबर का उत्तर हम लोग देखेंगे तो उत्तर यहाँ पर कंप्लीट देख लीजिएगा। घर्षण का गुणांक दो समकित सतहों के का पदार्थ और रुक्षता पर निर्भर करता है। सामान्यतः तौर पर US यानी कि स्थैतिक घर्षण का गुणांक UK यानी गतिज ऊर्जा का गुणांक से थोड़ा अधिक होता है। जब तक लंबवत बल स्थिर होता है तब तक अधिकतम संभव घर्षण संपर्कित सतहों के बीच के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट उत्तर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।